जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम जो कि 17 दिसंबर को है, तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं, जिससे साथियों आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक जो थे कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टॉड। याद कर लीजिए, कर्नल जेम्स टॉड था। चलिए आगे देखिए, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। साथियों बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों मदर इंडिया पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। याद रखना है कैथरीन मेयो द्वारा मदर इंडिया पुस्तक को लिखा गया था। कैथरीन मेयो की बात करें तो ये कौन थी? तो याद रखिएगा अमेरिकी श्वेत राष्ट्रवादी इतिहासकार थी। चलिए आगे देखिए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो साथियों यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है वैलेंटाइन सिरोल। याद रखिएगा साथियों, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल थे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, अरविंद घोष ने लिखा था। इन चारों पुस्तक में से अरविंद घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर हो जाएगा द लाइफ डिवाइन। याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। द लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए ये जो पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक के अजीज नहीं है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है, बाकी ऑप्शन सुमेलित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ये जो है क्या है? सही सुमेलित नहीं है। देखिए अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय, जबकि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको याद कर लीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बिहार दरोगा के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर बताना है कौन यहाँ पे सही सुमेलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट है। ये ऑप्शन सही सुमेलित है, बाकी सभी जो ऑप्शन है ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए हिंद स्वराज की बात करें तो इसके लेखक महात्मा गांधी जी है। कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट है। और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अभी हमने आपको ऊपर बताया था अबुल कलाम आज़ाद है। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? और देखिए साथियों अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। तो साथियों बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है
मनु बहन ने, याद रखिएगा मनु बहन ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य को लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 में गीता रहस्य जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। बाकी इंडिया इन ट्रांजिशन की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानवेंद्र नाथ राय है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। बिहार दरोगा के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो साथियों इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। आगे देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या है? आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। एक साथियों पूछा जाता है पत्रिका रस्त गुप्तार, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। रस्त गुप्तार जो पत्रिका है किसके द्वारा है, इसके संपादक कौन है? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर हो जाएगा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अभी हमने आपको ऊपर बताया था इस पुस्तक के लेखक है रफीक जकारिया। बाकी सभी ऑप्शन की बात करें तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस होगा। इंडियन अनरेस्ट की बात करें तो वैलेंटाइन सिरोल होगा। और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है रफीक जकारिया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम का कौन हो जाएगा? तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ए का 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए यंग इंडिया की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? तो यंग इंडिया की बात करें ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। न्यू इंडिया की बात करें तो एनी बेसेंट। और रन्स एंड रूइंस ये आपका हो जाएगा सुनील गावस्कर। तो यहाँ पे 17 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी होगा। बाकी देखें तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अवध इन रिवोल्ट इस पुस्तक के लेखक राधा कमल मुखर्जी नहीं है। ये जो पुस्तक है अवध इन रिवोल्ट ये संबंधित हो जाएगा किससे? तो रुद्राक्ष मुखर्जी, याद रखिएगा रुद्राक्ष मुखर्जी से। बाकी सभी ऑप्शन सुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 24 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए स्प्रिंगिंग टाइगर इसके लेखक कौन है? तो ह्यू टोए, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाकी देखिए सभी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे टूवर्ड्स स्ट्रगल की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस इसके लेखक कौन है? तो फिलिप्स टॉलवॉट, यहाँ पे लिख देते हैं फिलिप्स टॉलवॉट। और इंडिया डिवाइडेड आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा।
स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो अभी हमने ऊपर देखा, तो यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो पुस्तक है ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो इस देखिए, लेकिन इसके लेखक कौन है? तो ह्यू टोए इसके लेखक है। और यहाँ पे पूछा गया है किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यू टोए। ये लिखा गया है ह्यू टोए के द्वारा, लेकिन यह जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर हो जाएगा सुमेलित कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। भगत सिंह बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाकी बंदी जीवन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सचिंद्र सान्याल। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए द फिलॉसफी ऑफ बम, यहाँ पे दिया गया भगवती चरण वोहरा, जो कि गलत है। ये हो जाएगा आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे देखिए अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो साथियों अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही सुमेलित बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो 30 का सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। यहाँ पे तहजीब उल इखलाक ये जो है सही सुमेलित दिया हुआ है। तो 30 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार दरोगा के लिए डेली रात 8:30 बजे क्लास होता है। तो यहाँ पे कौन एक युग्म सुमेलित है? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक मॉरिस। ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो देखिए द लाइफ महात्मा गांधी दुर्गादास दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका हो जाएगा लुई फिशर। और इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसका हो जाएगा दुर्गादास। और यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों 32 का आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर फ्रैंक मॉरिस दिया हुआ है, जो कि गलत है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपको बताया था इसका कौन हो जाएगा? दुर्गादास। तो यहाँ पे 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, ये सुमेलित है। बाकी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। आगे देखिए गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो साथियों गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 में। और इसी गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों 40 का यहाँ पर सही जवाब होगा श्री अरविंद है। कौन है? श्री अरविंद। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के इस 40 यानी कि 35 से 40 क्वेश्चन होगा, तो इसमें आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करना है और सेशन को शेयर जरूर करना है।